हर व्यक्ति के जीवन में विसंगतियां होती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में पूर्णतः समानता कहीं नहीं होती। कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर कभी उसको चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कभी उतार का सामना करना पड़ता है। कभी वो नॉर्मल चलता रहता है और कभी कठिनाइयों के दौर से गुजरता है, कभी बहुत ही सहज जीवन पार कर लेता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच सारे उतार चढ़ाव, सारी स्थितियां, जो कुछ भी हैं, हर इंसान किसी न किसी तरह से इसे पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि किसी मुद्दे पर किसी को दुख होता है, किसी मुद्दे पर किसी को सुख होता है, किसी को आनंद प्राप्त होता है, किसी को दुख। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये दोनों लगे ही रहते हैं। और जो भी इस संसार में जी रहा है वो इन विसंगतियों का सामना करते हुए ही धीरे धीरे किसी तरह से पार कर पाता है। जैसे किसी की खुशी का ठिकाना नहीं, किसी के खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी का गम बेशुमार है। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है और किसी का गम बेशुमार है। तुम इतराते हुए चलते हो, तुम इतराते हुए चलते हो जिस चमकती झिलमिलाहट में, तुम इतराते हुए चलते हो जिस चमकते झिलमिलाहट में। सच कहूं तो इसी का नाम संसार है। यही संसार है कि यहाँ उतार चढ़ाव, चमक और फीकापन, हर चीजें समय समय पर अपने आप पैदा होती रहती है, सामने आती रहती हैं और इसका ही सामना करना ही जीवन है। कि किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी का गम बेशुमार है। तुम इतराते हुए चल रहे हो जिस चमकते झिलमिलाहट में। सच कहूं तो इसी का नाम संसार है। सच कहूं तो इसी का नाम संसार है। ये तुम्हारा भ्रम है कि जी रहे हो तुम अपनी जिंदगी। ये तुम्हारा भ्रम है कि जी रहे हो तुम अपनी जिंदगी। ये भ्रम है, ऐसा क्यों कहा गया? ये भ्रम इसलिए है कि जिस जीवन, सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से तो पैदा होता नहीं और ना ही कोई अपनी इच्छा अनुसार मर सकता है। जब पैदा होना और मरना दोनों हमारे बस में नहीं है तो फिर ये जिंदगी भला हमारी कैसे हो जाएगी? हम तो बस जीवन और मरण के बीच में होने वाली क्रियाओं के एक कार्यकर्ता मात्र हैं। हम उन क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बस इतना ही मेरा काम है। न जीवन हमारे बस में है और न ही मृत्यु। कि ये तुम्हारा भ्रम है कि जी रहे हो तुम अपनी जिंदगी, मगर ये तुम्हारी नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है। ये जिंदगी क्यों और किसकी है, इसका तो खुदा ही राजदार है। वास्तव में ये जिंदगी किसकी है, ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ राज है और इस राज को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खुदा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। कि किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है और किसी का गम बेशुमार है। तुम इतराते हुए चल रहे हो जिस चमकते झिलमिलाहट में। सच कहूं तो इसी का नाम संसार है। ये तुम्हारा भ्रम है कि जी रहे हो तुम अपनी जिंदगी, मगर ये तुम्हारी नहीं है। ये जिंदगी क्यों और किसकी है, इसका तो सिर्फ खुदा ही राजदार है। इसका तो सिर्फ खुदा ही राजदार है। इंसान
गुण, इंसान के भीतर गुण एक ऐसी विधा है, ऐसी चीज है कि उसका जो निजी प्राकृतिक गुण है उसके भीतर वो कभी खत्म नहीं होता। और जो गुण जिसका है वो बीज रूप में उसके भीतर हर समय विद्यमान होता है, बस समय और वक्त आने पर वो अपने आप प्रस्फुटित होने लगता है। लेकिन उसके लिए भूमि तैयार करना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि अपने भीतर के गुण को वो कैसे निखार सकता है, कैसे समाज में बाहर ला सकता है। इसके लिए उसे अपने ऊपर, अपने भीतर जमीन तैयार करनी पड़ती है और अपने उस गुण को फिर वो धीरे धीरे निखार सकता है। एक रचना है इसी पर कि लिखना हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ। लिखना हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ, लिखने का हुनर नहीं भूला। लिखना हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ, लिखने का हुनर नहीं भूला। कैसा भी झूठ हो, ये संसार की सच्चाई है। एक सच्चाई ये है संसार की सबसे बड़ी कि ये विज्ञापन देखता है, प्रचार देखता है, किस चीज के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं ये देखता है। एक झूठ को अगर निरंतर आप सच कहते चले जाइए, निरंतर उसे सच कहते चले जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे दुनिया सच मानने लगेगी। किसी भी झूठ को यदि सच करना है तो आप निरंतर उसे सच कहते रहिए। एक दिन उसे दुनिया सच मानने लगेगी और ये तर्क भी देगी दुनिया कि यह सच न होता तो लोग कहते क्यों। यदि सच न होता तो लोग कहते क्यों। किसी भी सत्य को छिपाने के लिए उसका बार बार पुनरुक्ति करना, निरंतर उस पर प्रयासरत रहना, वो छिप जाएगा। सत्य हमेशा के लिए छिप जाएगा। कैसा भी झूठ हो, लेखनी से कर दूं दूध का धुला, ये वास्तव में एक हुनर ही है। हुनर हर तरह के होते हैं। गुण गुण होते हैं, उसमें दुर्गुण है या सद्गुण है, ये अलग विषय होता है। दुर्गुण और सद्गुण, वास्तव में दुर्गुण और सद्गुण कुछ नहीं होता। दुर्गुण वो होता है जिसे हम अपने से विपरीत देखते हैं, कानून से, समाज से, परंपराओं से, नियमों से जिसे हम विपरीत पाते हैं उसे दुर्गुण मान लेते हैं। और जिसे हम इन नियमों के अनुरूप मानते हैं, अनुकूल चलता हुआ देखते हैं, उसे हम सद्गुण समझते हैं। वास्तव में प्राकृतिक रूप से दुर्गुण और सद्गुण कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हर पदार्थ, हर जीव का अपना निजी गुण होता है और कुछ नहीं होता है। कि लिखना हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ, लिखने का हुनर नहीं भूला। कैसा भी झूठ हो, लेखनी से कर दूं दूध का धुला। आज भी कलम उठा लूं तो दास्ताने जुबा लिख दूं। आज भी कलम उठा लूं तो दास्ताने जुबा लिख दूं, मगर मैं क्या लिखूं, कोशिशों के बावजूद भी खुद से खुद की बुराइयों का पर्दा नहीं उठता। मगर मैं क्या लिखूं, खुद से खुद की बुराइयों का पर्दा नहीं उठता। आज भी कलम उठा लूं तो दास्ताने जुबा लिख दूं, मगर मैं क्या लिखूं, खुद से खुद की बुराइयों का पर्दा नहीं खुला। मेरे लिखने से भी क्या होगा, मेरे लिखने से भी क्या होगा, जवाने में फिर से एक नया सूर तुलसी कबीर होगा। ज्ञान, सद्मार्ग, सद्भाव सब कुछ तो हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने, पुराने लोगों ने बता के ही लोग गए हैं। फिर भी आज अपराध समाज में क्यों है। यदि लोग सुधरते, समझते, तो सूर, तुलसी, कबीर, क्या इन लोगों ने कुछ छोड़ा है जिस बिंदु पर हम समझा सकें या कह सकें। लेकिन समाज जैसा था वैसा आज भी है। तो कोई किसी के समझाने से कभी बदलने वाला नहीं होता। इसलिए हमेशा निजी गुण के अनुसार चलना चाहिए। अपना क्या गुण है उसी के अनुसार चलना चाहिए। कि मेरे लिखने से भी क्या होगा, जवाने में फिर से नया सूर तुलसी कबीर होगा।
जैसे सूरदास जी माने गए, तुलसीदास जी माने गए, कबीरदास जी माने गए, कल कामेश दास जी माने जाएंगे। बस इससे आगे और कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में। कि जमाने में फिर से नया सूर तुलसी कबीर होगा। तुम बदलने वाले नहीं हो, फिर से धर्मों का ही स्वभाव होगा। तुम बदलने वाले नहीं हो, फिर से धर्मों का ही स्वभाव होगा। ऐ जमाने भूल जा, ऐ जमाने भूल जा झूठी तारीफ पर वाह करना। ऐ जमाने भूल जा झूठी तारीफ पर वाह करना। अब तो खुदा ने खुद कलम उठा ली, तेरे कर्मों का हिसाब होगा। अब तो खुदा ने खुद कलम उठा ली, तेरे कर्मों का हिसाब होगा।